दोस्तों, आज हम 2 चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनी मेनली कौन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा आया और अभी भी आ रहा है, और कौन से सेक्टर्स उनके लीस्ट फेवरेट रहे, मतलब कौन से सेक्टर्स उन्होंने काफ़ी पैसा अपना निकाल लिया। और दूसरा, कब मार्केट क्रैश आएगा अकॉर्डिंग टू अ वेरी फेमस इन्वेस्टर जिनका बहुत से प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट सही रहा है। तो दोस्तों, अगर अप्रैल 2020 से अभी तक का बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट का आया है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। यहाँ इनका भरपूर पैसा आया और अभी भी आ रहा है। इसलिए आप देखो बैंक्स के स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसके बाद दोस्तों, हाउसहोल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट सेक्टर में काफ़ी इनका पैसा आया, इसलिए जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है उनके शेयर प्राइस भी बहुत भाग गए। थर्ड में जो अभी फिलहाल लास्ट 1 महीने से काफी अच्छा खासा पैसा है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, इसलिए जितने भी ऑयल स्टॉक्स है वो भागे। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा है और ऑटो सेक्टर में भी इनका अच्छा पैसा है, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री को लग रहा था कि बहुत समय लगेगा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, पर यहाँ भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया एंड दैट इज द रीजन ऑटो स्टॉक्स भी काफी हाई में आज के दिन। तो बेसिकली FIs have preferred all these sectors और maximum money has been in the financial sector, जिनका शेयर प्राइस सबसे मेजरली ड्रॉप हुआ था ड्यूरिंग द क्रैश। वैसे देखा जाए तो दोस्तों आज के दिन भी उनका एमपीएस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट बार बार उनका एमपीएस को बेसिकली अलाउ नहीं करिए दिखाने के लिए और उसको बार बार डिफर करती जा रही है कि भाई ठीक और 3 महीने का एक्सटेंशन और 3 महीने का एक्सटेंशन, मॉनिटरिंग पीरियड और बढ़ाती जा रही है ताकि एनपीएस उनका रिफ्लेक्ट नहीं हो बुक्स में, क्योंकि जहां उनका बुक से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कितना एनपीएस है तो हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में वापस क्रैश आ जाए। तो गवर्नमेंट डजंट वांट दैट। अभी हर गवर्नमेंट चाह रही कि बस मार्केट को किस तरफ से ऊपर बढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे और ऐसा कोई भी सेंटिमेंट डाउन नहीं हो जिससे मार्केट में अगेन सेकंड क्रैश आ पाए। तो ऑल द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज आर मेकिंग श्योर कैसा होते रहे, स्पेशली द फेड ऑफ यूएस विच इज पंपिंग मनी लाइक एनीथिंग, और इसलिए वहां का कुछ पैसा यहाँ अपने इंडियन मार्केट में भी आ रहा है और अदर इमर्जिंग मार्केट्स में भी। इंडिया मार्केट में पहले भी आ रहा है, तभी भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो इतना पैसा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, बिकॉज द अदर इमर्जिंग मार्केट्स आर डूइंग मच बेटर देन इंडिया। और दोस्तों FIs का सबसे लीस्ट फेवरेट सेक्टर है जहां से उन्होंने काफी मनी अपना पुल आउट कर लिया, उनमें से टेलीकॉम सेक्टर। उनको लगता है कि इनका खर्चा काफी है, टैरिफ वॉर भी अच्छा खासा है, ऊपर से जो 5G के ऊपर लोग अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कहां तक सक्सेसफुल होगा, कहां तक उनको उनसे रिटर्न्स मिलेगा, ये सब का डाउट है। इसलिए उस सेक्टर से काफी अच्छा खासा पैसा उन्होंने टांग लिया। उसके बाद दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर में भी खास उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेक्टर से भी पैसा टर्न हुआ है। फिर दोस्तों यूटिलिटी सेक्टर, कोल सेक्टर, इन सब से भी पैसा उन्होंने काफी टाना है। इसलिए आप देखिए कोल इंडिया का प्राइस कहां से कहां हो गया, कहां उतना ऊपर चढ़ गया, थोड़ा ऑलमोस्ट हाफ हो गया था दाम, और वहां देखो जितने भी यूटिलिटी कंपनीज है उन सब के भी शेयर प्राइस कोई खास बढ़ा नहीं है। और दोस्तों फाइनली ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वहां भी देखिए अभी हाल में प्राइसेस बढ़ने लगे, पर FIs का खास मनी अब नहीं रहा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। जो भी इन्वेस्टमेंट आए वो DIs के और रिटेल इन्वेस्टर्स के। इनफैक्ट दोस्तों ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अभी हाल में पैसा आने लगा, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गया है और देख रहे हैं इंडस्ट्रीज भी काफी रिवाइव हुआ है, डिमांड भी बढ़ा है ऑयल का, इस कारण से ऑयल सेक्टर में वापस पैसा आने लगा। और दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्चुअली बेसिकली वैल्यूएशंस आर क्वाइट हाई कंपेयर टू द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, तभी भी उसमें पैसा आ रहा है। और दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बात, क्योंकि खास रिवाइवल भी नहीं हुआ इस सेक्टर का, ये सेक्टर अभी भी डाउन है। वेल फिगर्स तो बहुत आ रहे थे कि भाई इतना सेल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत अच्छा कंपनी काम करिए, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि जो सेल भी बढ़ा है वो एक्चुअली फैक्ट्री से तो माल आ गया शोरूम्स में, पर फैक्ट्री का सेल तो दिखा दिया, कंपनी से दिखा देगा कितना माल बिका है, पर शोरूम से कहाँ माल निकला है, शोरूम से कंज्यूमर कहाँ खरीदे खास माल। इनफैक्ट 2019 से 2020 में सेल्स डाउन ही रहे। अपना सेल्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, अपना बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, अपने PL अकाउंट को अच्छा दिखाने के लिए ये सब कंपनीज अपना फैक्ट्री से फटाफट माल निकाल दिए। सब शोरूम्स को बोलते भाई मेरा माल लो, माल लो, माल लो, हम माल भेज रहे आपको। वह शोरूम वाले को पाई नहीं था, बिकॉज मोनोपोली काइंड अगर नहीं लेंगे तो उनका शोरूम बंद कर दिया जाएगा, इसमें उनको लेना पड़ा झक मार के, और कंपनी वाले अपने प्रेम से दिखा दे कि हमने तो इतना माल बेच दिया, हमारा तो बहुत अच्छा क्वार्टर रहा। ग्राउंड रियलिटी है कि शोरूम्स का बाजा बजा हुआ है, अभी भी शोरूम्स के बाद इतना स्टॉक पेंडिंग है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां बेचे माल। बिहाइंड द बैक तो कंपनी सपोर्ट करिए, क्वार्टर वाइज तो सबने अपना अच्छा रिजल्ट दिखा दिया, जिसके कारण सबके स्टॉक्स भाग गए और प्रेम सब इसमें सब पैसा लगा रहे, जबकि ग्राउंड रियलिटी इज नॉट दैट ग्रेट। अब दोस्तों दूसरा सेगमेंट ऑफ द वीडियो में चलते, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कब क्रैश आने का चांसेस वेरी हाई बाय वेरी फेमस इन्वेस्टर जिनका नाम है हैरी डेन। हाँ दोस्तों हैरी डेन, इन्होंने बहुत से प्रेडिक्शंस और बहुत से फोरकास्ट इनका सही रहा है। जापान का स्टॉक मार्केट का कोलैप्स इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, वो भी उस समय जब जापान का इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट कई ऊंचाई पहुंच रही थी, कई ऊंचाई छू रही थी, इट वाज टचिंग न्यू हाइज एवरी डे। उस समय उन्होंने कहा कि भाई अब कोलैप्स का टाइम आ गया और अच्छा खासा कोलैप्स होगा और 10 साल तक ऐसा कोलैप्स रहेगा, और एक्चुअली वही हुआ। जापान का स्टॉक मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 years इट डिड नॉट रीच इट्स इनिशियल हाइज। और दोस्तों इसके अलावा 2012-13 में भी इनका प्रेडिक्शन सही था, फिर 2017-18 में भी इन्होंने कहा था कि मार्केट अभी रिवाइव करेगा, अभी अच्छा चलेगी, पर अगेन 2019 से फिर अगेन कोलैप्स आएगा मार्केट में, और ये देखिए 2020 में वापस कोलैप्स आ गया। कब कहा था उन्होंने? ऑलमोस्ट 5-6 years बैक।
तो इनका काफी हद तक फोरकास्ट सही रहा है। इनफैक्ट 2008 का भी कोलैप्स इन्होंने काफी हद तक प्रेडिक्ट किया था। 2006-7 में बता देता कि मार्केट बहुत सही नहीं लग रहा है, मार्केट जाने वाला है, मार्केट एक बार तो बहुत हाई तक रीच करेगा, इसका भी उन्होंने प्रेडिक्शन किया था। और फिर कहा था कि मार्केट इज गोइंग टू लेवल डाउन, और वही हुआ। और अब इनका कहना है कि 2021 में बाय अप्रैल देयर विल बी अ मेजर क्रैश। देखिए मार्केट का क्रैश कब बोला जाता है, ये नहीं कि जब 10% गिर जाता है या 15% गिर जाता है, जब तक 20% से ऊपर नहीं गिरता है तब तक इट इज नॉट कॉल्ड अ क्रैश, इट इज कॉल्ड अ करेक्शन ओनली। और इनका कहना है कि 20% नहीं, 25% नहीं, 30% भी नहीं, 40% का क्रैश आएगा। अभी भी इनका कहना है कि हो सकता है जनवरी to अप्रैल तक और ऊपर तक पहुंचे और ऊंचाई तक जाए और फिर वहां से क्रैश कर सकता है। इनका कहना है कि बाय अप्रैल द मार्केट क्रैश विल हैपन, इट्स नॉट कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इट इज बाय अप्रैल देयर विल बी अ क्रैश इन द मार्केट। और उसका रीजन भी इनका ये है, बोल रहे कि काफी ज़ॉम्बी कंपनीज यूएस में भर्ती पड़े हैं, जिनका हाल बुरा है, जो अपने डेट्स को सर्विस नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, उनका बस टाइम आ गया लाइमलाइट में आने का, और जहां वो लाइमलाइट में आएंगे मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। बिकॉज ऑलमोस्ट 20% ऑफ ऑल द कंपनीज व्हिच मेक्स अप द स्टॉक मार्केट ऑफ यूएस आर ऑफ दिस ज़ॉम्बी कंपनीज। इमेजिन 20%, इमेजिन उनका बैलेंस शीट जिस दिन रिवील हो गया और दिखा कि उनके पास पैसे नहीं है, बुरा हाल है, तो क्या हाल होगा। एक झटके में उन सब के स्टॉक्स के दाम गिरेंगे, पैसे निकलेंगे, और पैसे निकलेंगे तो बाकी जो बाजार है वहां से भी पैसा निकलेगा, मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, मार्केट विल गो डाउन। और जो गवर्नमेंट है ये प्रेम से छापती जा रही है और सोचिए स्टॉक मार्केट बढ़ाती रहेगी, इट कैन नॉट हैपन। बिकॉज आज के दिन भी यूएस में जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजनेसेस बंद हो रहे और काफी बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। दोस्तों सबसे बड़ा चीज, यूएस इकोनॉमी इज अ स्पेंडिंग इकोनॉमी, इट इज नॉट अ सेविंग इकोनॉमी। और आज के दिन इंडिया की तरह यूएस इकोनॉमी के पीपल उन लोग सोच रहे सेव करने का। अब उन लोग स्पेंडिंग की तरफ इतना नहीं जा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जॉब नहीं रहा तो उनका कैसे खर्चा चलेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिव ऑन द गवर्नमेंट मनी। इसलिए उन लोग भी अब अपना सेविंग करे, पहले जितना स्पेंडिंग नहीं करे। और अगर लोगों का स्पेंडिंग हैबिट चेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द यूएस इकोनॉमी। और अगर यूएस इकोनॉमी गिरता है तो इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक सब यूएस इकोनॉमी से है। और इंडिया का स्टॉक मार्केट काफी हद तक यूएस का स्टॉक मार्केट को मिरर करते हैं, स्पेशली SP 500। नास्डैक वगैरह इतना नहीं करते क्योंकि नास्डैक इज मेनली मेड ऑफ टेक स्टॉक्स, पर SP 500 में जिसमें काफी रेंज ऑफ कंपनीज है उसको काफी हद तक इंडियन स्टॉक मार्केट मिरर करता है, ऑलमोस्ट 88 to 90% तक। तो इमेजिन कर सकते हैं अगर वहां का मार्केट जबरदस्त प्लमेट करता है तो इंडियन मार्केट का क्या होगा। और ये भी देखा गया इन द हिस्ट्री कि जब वहां का मार्केट गिरता है तब इंडिया मार्केट उससे कहीं ज्यादा गिरता है, और जब वहां का मार्केट बढ़ता है इंडिया का मार्केट उतना नहीं बढ़ता है कंपैरेटिवली। इसलिए दोस्तों आज के दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने इन्वेस्टेड रहे, ये पर बी कॉशियस, और स्पेशली फालतू कंपनीज में देख इन्वेस्ट मत करिए क्योंकि जब मार्केट गिरेगा ना तो ये सब कंपनीज ऐसे गिरेंगे कि आप उनको बेच ही नहीं पाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे कंपनीज में हो, गुड क्वालिटी कंपनीज में हो, जहां का मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जहां लास्ट फ्यू ईयर्स का फाइनेंशियल्स आप देख सकते हैं दे हैव परफॉर्म्ड इन द लास्ट एटलीस्ट 5 to 10 years। आपके कंपनी का हिस्ट्री को आप गॉच तो कर पाए, स्पेशली अभी जो इतना आईपीओस निकल रहा है और उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज आप देखिएगा जब मार्केट गिरेगा ना शेयर प्राइस प्लंज करेगा, जबरदस्त गिरेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो मेक श्योर कि अगर आपका आईपीओ कंपनीज वाले स्टॉक है और इसमें अगर अच्छा खासा गेन हो गया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यू विल बी मच बेटर ऑफ राइट नाउ देन रिग्रेट लेटर। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खास घबराने वाला बात नहीं है क्योंकि एवरीथिंग पैन्स आउट इन द लॉन्ग टर्म, पर जो शॉर्ट टर्म खेल रहे उनको कॉशियस ज्यादा रहना पड़ेगा क्योंकि नेवर नो व्हेन द क्रैश विल स्टार्ट। इसलिए इस समय बी कॉशियस विद इन्वेस्टमेंट्स, लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट्स अपना मत लगाइए अगर शॉर्ट टर्म आप कर रही हो, और लॉन्ग टर्म करियो देन यू डोंट नीड टू वरी एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज अगर गिर भी जाता मार्केट आपका तो कई सालों तक इन्वेस्टमेंट रहेगा, बाद में तो बढ़ ही जाएगा, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। पर आज के दिन पूरा 100% इन्वेस्टेड रहने का तो टाइम नहीं है। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि 75% ऑफ योर टोटल मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट राइट नाउ एंड नॉट 100%। एटलीस्ट 25% अपने पास कैश रिजर्व करिए ताकि जब मार्केट जबरदस्त गिरेगा तब आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा वो पैसा इन्वेस्ट करने का, and that will actually average out your investment and will give you much better returns in the long run। और दोस्तों देखिएगा सेकंड क्रैश के बाद वो स्टॉक सबसे ज्यादा उभर के आएगा या वो स्टॉक सबसे कम गिरेगा जो स्टॉक्स वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज स्टॉक्स विल ओनली परफॉर्म वेल। और अगर कुछ वीक स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ तो एकदम क्लियर करता हूँ कि they are weak stocks and why they are such weak stocks and they are not so fundamentally strong stocks। और अब देखो कि जब सेकंड क्रैश आएगा तब जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो सब कम गिरेंगे कंपेयर टू द अदर स्टॉक, और जब उभरेगा तो सबसे ज्यादा वो सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही भागेंगे रादर देन द स्टॉक्स व्हिच हैज रियली रिजन हाई इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। और दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं ये भी बता दूं कि मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में भी आप जान सकते हो जिसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है 15,000 मतलब सालाना 15,000 रुपया है। और उस बारे में बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे गए डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। आज अब देखो वॉरेन बफेट को सब जानते हैं, कोई बोलने का दरकार ही नहीं है, ही डजंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन। पर अब देखो कि बैंक ऑफ अमेरिका का जिसमें उनका अच्छा खासा होल्डिंग था
उसने काफी अपना होल्डिंग बेच दिया और यहाँ अपने फाइनेंशियल सेक्टर में होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बढ़ते जा रहे हैं, एफआईज भी यहाँ आते जा रहे हैं। जबकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है हु स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, दे आर टेकिंग द मनी आउट फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। तो दोस्तों अपने सोचते हैं कि एफआईज कोई बेवकूफ है? वेल, एफआईज तो बहुत नॉलेजेबल है, उनको तो कहीं ज्यादा आइडिया हम लोग से। बट दोस्तों उन लोग क्या, दे जस्ट हियर फॉर मेकिंग क्विक मनी। उनको क्या, मार्केट को बढ़ाना है, मार्केट बढ़ जाएगा, प्रेम से कमा लेंगे, दे विल बुक द प्रॉफिट एंड उन लोग अपने इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। देयर इन्वेस्टमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू वन कंट्री। तो कभी इंडिया, कभी चाइना, कभी वियतनाम, कभी साउथ एशियन कंट्री, बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पास। और यूएस मार्केट तो मेन है, विच इज अ मच डेवलप्ड मार्केट देन दी अदर मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों एक और चीज नोटिस करोगे कि निफ्टी 50 में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स कहां से कहां पहुंच गया, मोस्ट ऑफ देम। उसका बहुत बड़ा रीजन रहा कि एफआईज का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पैसिव इन्वेस्टमेंट है। नाउ दे आर प्रेफरिंग दिस पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल। नाउ व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टमेंट? पैसिव इन्वेस्टमेंट मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल लोग स्टॉक्स के ऊपर पैसा नहीं लगाते, सीधा निफ्टी 50 में पैसा डाल देते हैं। अब निफ्टी 50 में जब पैसा आता है तो निफ्टी 50 में जितने भी कंपनीज है उसमें अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जनरली सभी कंपनीज को निफ्टी 50 में फायदा होता है विद द प्रोपोर्शनल वेटेज इन द निफ्टी। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स वो भी काफी रैली किए। वेल दोस्तों अगर आप देखोगे तो रैली तो क्या जबरदस्त, पर अभी भी बहुत सी मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स है जो बेसिकली 2020 का फरवरी का हाई तक नहीं पहुंचा है। अभी भी वो लोग काफी नीचे है, रैली करने के बावजूद भी बहुत से कम स्टॉक्स उसको भी पार कर गए। पर आप देखो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैव मोर और लेस रीच्ड द हाई ऑफ फरवरी 2020। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अभी भी यूज है, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे देखा जाए दोस्तों तो मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब मार्केट क्रैश करेगा तो सभी को लेके जाएगा। क्या होता है जब मार्केट गिरता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स तेजी से गिरता है कंपेयर टू द लार्ज कैप। बट क्या अगर स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो आपको डरने का बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है। अगर गिरता भी तो बाद में ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो स्टॉक मार्केट है, शेयर प्राइस गिरे वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इवेंचुअली उस स्टॉक का प्राइस विल बी डिस्कवर्ड और मे बी आपको फिनोमिनल रिटर्न्स मिल जाएगा इन द फ्यूचर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।